चिराग पासवान के कई नेता जो हैं वो लगातार पूजा कर रहे हैं, वो सभी माथा टेकने के लिए तैयार थे, पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। विजय चौधरी को हटाकर निशांत को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। क्या निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने वाले हैं? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन जो आप अभी से 2-3 घंटे बाद देखेंगे, हम आपको 2-3 घंटे पहले वो बड़ी जानकारी देंगे। जी हां, सही सोच रहे हैं आप। मंत्रिमंडल में नीतीश के पार्टी से कुछ ऐसे नाम जिन पर अभी ही हम मुहर लगा रहे हैं, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र से ये पता चला है कि ये मंत्री होंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निशांत कुमार को लेकर है। क्या निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने वाले हैं? कौन हटेगा या निशांत कुमार मंत्री बनेंगे? सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में यही था। हम आपको इस खबर के अंत तक बता देंगे और आखिर ये कैसे पता चला। और अभी जब आप ये खबर देख रहे होंगे तो थोड़े ही देर बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो मंत्री बनेंगे वो सम्राट चौधरी के कैबिनेट में शपथ ले रहे होंगे। लेकिन शपथ से पहले हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कुछ नामों की, जिनका मंत्री बनना लगभग तय है। तो क्या निशांत कुमार कल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं? और अगर ले रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं आपको, अगर वो ले रहे हैं तो किसको हटाया जा रहा है? विजेंद्र यादव, विजय चौधरी। देखिए, नीतीश के दोनों करीबी हैं। विजेंद्र यादव भी उतने ही जितने विजय चौधरी हैं। विजेंद्र यादव लगातार उनको आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने प्रमोट ही किया है। जब से विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के साथ हुए हैं, तब से विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के लिए हमेशा लॉयल रहे हैं, यानी कि उनके लिए ईमानदार। तभी तो उनको ये पद मिला था। लेकिन आप उनका उम्र भी तो जानते हैं, कितना उम्र है। तो क्या ये पद निशांत को दे दिया जाएगा या विजय चौधरी को हटाकर निशांत को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? बनेंगे तो निशांत, ये तय हो चुका है। क्या बनेंगे, अब इस खबर में आप बने रहिए, तब हम आपको बताएंगे कि क्या बनेंगे। नमस्कार, दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ऐसे में सम्राट चौधरी जो हैं पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं और नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज पटना आ रहे हैं, क्योंकि आज गांधी मैदान, जी हां, जो सबसे ऐतिहासिक जगह रहा है, जहां कई राजनीतिक गाथाएं जो हैं वो लिखी गई है, उसी गांधी मैदान से आज वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उनके ही मौजूदगी में जितने भी बिहार सरकार में नए मंत्री होने वाले हैं वो सभी शपथ लेंगे। देखिए, मंत्री बनने से पहले कई लोगों ने माथा तो टेका है रितेश जी, क्योंकि प्रसाद भगवान को नहीं चढ़ाइएगा तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? जाहिर सी बात है। देखते हैं, तबीयत खराब होती है लोगों की, भगवान प्लीज ठीक कर दीजिए तबीयत, हम आपको ये लड्डू चढ़ाएंगे, वो करेंगे। तो जितने भी मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होने वाले हैं वो सभी माथा टेकने के लिए तैयार थे और उन्होंने कई जगहों पे, देखिए बता दूं आपको, संजय सिंह जो है वो वाराणसी गए हुए थे पूजा करने के लिए। सम्राट चौधरी लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। चिराग पासवान के कई नेता जो हैं वो लगातार पूजा कर रहे हैं। मतलब कि जिनकी नामों की संभावनाएं हैं कि मंत्री बनेंगे, वो पूरी तरीके से भगवान के पास जाकर माथा टेक कर, हे भगवान, मंत्री पद एवं मेरा जो है वो सुरक्षित कर दीजिए, हाँ पार लगा दीजिए, ताकि फिर वही रोला जो है हो जाए। और रोला तो एक बिहार में एक शब्द कहा जाता है, लेकिन ऐसे अगर कहा जाए तो कार्य, जो मंत्री बनेंगे उनको काम करना होगा, चाहे वो नीतीश के कैबिनेट में थे तब, चाहे आज सम्राट चौधरी के कैबिनेट में होंगे तब। हमने तो फॉर्मूला बता दिया है रितेश जी, किस कोटे से कितने मंत्री बनने वाले हैं फिर से, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको कब बोलने देंगे जब निशांत जी का सब कुछ आप ही ना देख रहे हैं आजकल, जानकारी आपके पास विशेष रहता है। मुकेश जी हमारे आपके ऊपर से भी देख रहे होते हैं और उनकी बातें तो भाई निशांत जी के कहाँ कहाँ होता है सब जानते हैं आप। तो हम आएंगे उन लोगों पे, लेकिन उससे पहले अब हम आपको बता दें, जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल की विस्तार होनी है, जिस तरीके से दीपक प्रकाश पिछले बार जींस और शर्ट पहनकर आते हैं और एकाएक मंत्री पद का शपथ। पंचायती राज मंत्री कौन है? दीपक प्रकाश। जींस शर्ट चश्मा। क्या इस बार भी कोई नया जींस शर्ट चश्मा में दिखेगा? निशांत तो दिखेंगे। अब क्या दिखेंगे वो तो हम आपको इस खबर के अंत तक बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम एलजेपीआर के कुछ नेताओं के बारे में बात कर लें। साथ ही साथ जदयू से जो और नेता बनने वाले हैं उनके बारे में हम बात कर लेंगे, और जो कल होना है
माफ कीजिएगा, जो आज होना है उसके बारे में भी हम आपको जो है विशेष रूप से जानकारी दे देंगे। गांधी मैदान में कल भीड़ होने वाला है, यातायात को भी लेकर जो है वो कई जानकारियां जो है वो ट्रैफिक एसपी के द्वारा दी गई है। देखिए, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उससे ये जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार के पार्टी से श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो है वो मंत्री बनेंगे, ये तय हो चुका है। जी हाँ, भगवान सिंह कुशवाहा नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी कार्य किए हैं और जगदीशपुर से विधायक हैं वो, और लगातार जगदीशपुर की जो जनता है वो भगवान सिंह कुशवाहा को अपार प्रेम जो है वो दे रही है। आपको पता ही है किस प्रकार से जो जगदीशपुर के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, उनकी जीत हुई थी, कैसे उन्होंने अपने विपक्षी पार्टी को जो है वो शिकस्त दिया था। आपको बता दें कि 17 साल बाद जो है ये जिम्मेदारी फिर से इनको मिलने जा रही है, क्योंकि 2008 से 9 के बीच ये ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में। आपको बता दें कि जगदीशपुर विधानसभा से ये आते हैं और फिर से एक बार बिहार सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि भगवान सिंह कुशवाहा या एक और कुशवाहा समाज के नेता हैं जिनका नाम आप जान ही रहे होंगे, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको वो नाम बता देता हूं, जयंत कुशवाहा। जी हाँ, जयंत कुशवाहा की नामों की चर्चा थी, लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा आगे निकलकर उन्होंने चौका मार दिया और भगवान सिंह कुशवाहा जो है वो मंत्री बन रहे हैं। इससे पहले वो 2008 से 9 के बीच में जो है वो बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे। अब उनके मंत्री बनने की खबर जैसे ही फैली, वैसे ही उनके क्षेत्र में खुशियों का लहर जो है, माहौल जो है वो दौड़ गया और आज भगवान सिंह कुशवाहा जो है जदयू कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं। ये तो पहली जानकारी हमने दे दी भगवान सिंह कुशवाहा को लेकर। लेकिन क्या भगवान सिंह कुशवाहा अकेले मंत्री बनेंगे? नहीं भाई, उतना उतना पत्र है, उतने लोग हैं, तो अकेले कैसे बनेंगे? तो कुल मिलाकर 11 लोग बनने वाले हैं। भगवान सिंह कुशवाहा उनमें से एक हैं। ये विश्वसनीय सूत्र से कंफर्मेशन है लगभग कि भगवान कुशवाहा मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये तो जदयू की बात हो गई। हम एलजेपीआर की बात कर लेते हैं। देखिए, संजय पासवान और संजय सिंह, फिर से चिराग पासवान के ये दोनों सिपाही जो हैं वो बिहार सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। संजय सिंह जिनके पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग था, संजय पासवान जिनके पास गन्ना उद्योग मंत्रालय था, फिर से एक बार दोनों जो है वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दोनों फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं और आप जब ये खबर देख रहे होंगे, हो सकता है उस समय तक वो मंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे, या जब आप ये खबर देख रहे होंगे उसके 2 घंटे बाद वो मंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। तो हमने आपको जो कंफर्मेशन के साथ बन सकते हैं उनके नाम हमने आपको बताए हैं, संजय सिंह, संजय पासवान, भगवान सिंह कुशवाहा। अब एक आखिरी नाम, देखिए आपको पता है मेरे पास वो सभी लिस्ट है, मैं अगर चाहूं तो आपको बता दूं कि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ये तमाम लोग मंत्री बनेंगे, लेकिन मैं वो सभी नामों को आपके समक्ष नहीं रखना चाहता हूं। ऐसे हमारे पास सभी के नामों की चर्चाएं जो है वो है हमारे पास, लेकिन ये जो कंफर्मेशन वाले लोग हैं जो मंत्री बनेंगे ही, ये उनकी जानकारी थी। और अगर आपकी इच्छा है तो चलिए मैं वो भी बता देता हूं। श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा और ललन सराफ, ये पूरा जदयू की तरफ से मंत्रिमंडल का लिस्ट है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, सुरेश सिंह, लखेंद्र पासवान, संगीता कुमारी, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर और विजय कुमार सिन्हा। अब हमने ये भी बता दिया। अब दीपक प्रकाश, देखिए दीपक प्रकाश की जो संभावनाएं हैं रितेश जी, वो लगभग ना के बराबर है, लेकिन राजनीति है, कुछ भी असंभव नहीं होता है, बन भी सकते हैं। ऐसे उनकी पत्नी की नाम की चर्चाएं तेज हो गई है, स्नेहलता कुशवाहा, या हो सकता है उन्हीं के 3 विधायकों में से किसी एक को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपसे जान लेते हैं, क्या लगता है निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे या मंत्री पद की शपथ लेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा ना कि सुशासन बाबू के जो लाडले हैं, सबसे बड़ा नाम कल मंत्री पद में उन्हीं का है, बेशक इसमें तो कोई मतलब दो राय है नहीं। चूंकि भाई पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो जाहिर सी बात है नाम बड़ा हो ही जाता है। जेनजी में एक वर्ड है ऑरा फार्मिंग, आपने सुना होगा, और अगर ठेठ भाषा में कहें तो भौकाल। कल भौकाल होने वाला है कहीं ना कहीं निशांत कुमार का, क्योंकि उन्होंने पहले डेप्यूटी सीएम का पद लेने से मना किया था, जैसा कि बहुत चर्चाएं चल रही थी, मतलब सियासी माहौल में बहुत गर्माहट थी इस बात को लेकर, लेकिन उन्होंने डेप्यूटी सीएम के पद को ना बोला। अब कल मंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पता चला है अपने विश्वसनीय सूत्रों से कि कुछ हो ना हो कोई ना कोई उनको मंत्रालय तो कल मिलेगा।
लेकिन अब ये बड़ा सवाल आ जाता है दीपक जी कि क्या वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, क्योंकि इस पे मुझे भी संशय है, आपको भी जाहिर सी बात है संशय होगा। बट अब देखने वाली बात ये है कि निशांत कुमार बिहार के भविष्य को किस तरह आगे लेकर जाते हैं। मैं उनके साथ यात्रा में भी रहा, भी पहले चरण की यात्रा में, दूसरे चरण के यात्रा में भी जाएंगे, वैशाली जाने वाले थे, मगर आज यानी कि 7 तारीख को उन्होंने जो अपना यात्रा का जो दूसरा चरण था वो पोस्टपोन्ड कर दिया, क्योंकि उन्हें जाहिर सी बात है मंत्री पद का शपथ लेना है, आज तो पोस्टपोन किया। अब ये देखने वाली बात होगी कि उनको कौन सा मंत्रालय मिलता है। आपको क्या लगता है कौन मिलेगा, कौन सा आइडिया? देखिए, निशांत को जो मिलेगा वो तो आज मिलेगा ही, लेकिन ये बात तय है रितेश जी कि निशांत जो है वो मंत्री बनने जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तो अभी नहीं ही बनेंगे। अगर उप मुख्यमंत्री बनना होता तो जब शपथ दिलाई गई थी तभी वो ले लिए होते, लेकिन विजेंद्र यादव को दी गई थी। बड़ी जिम्मेदारी है उप मुख्यमंत्री की, पहले मंत्री रहकर उसके प्रोटोकॉल को, उसके सिस्टम को समझ लेंगे जब एक बार निशांत, तब उनको प्रमोट किया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप घर में जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहला नहीं 10वां चढ़ेगा, पहले सीढ़ी चढ़िएगा? ये है स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप, पहले मंत्री फिर उप मुख्यमंत्री, और फिर समय आएगा तो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। अब क्या होगा ये तो आज देखना ही होगा। साथ साथ हमारे मुकेश जी, हम खुद, रितेश जी, सभी लोग फील्ड से आपको एक एक पल की अपडेट जो है वो भारत लाइव के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा आज हमारे साथ, क्या कुछ होगा सब हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।